और फूल भी खिल गए। पर ये एनिमल्स और ह्यूमंस फिर से चल दिए परियों के पास। जाने अब क्या ढूंढते हैं ये खास, आइए देखते हैं। We have brought back the floods and colors to our jungle. You have done well, brave animals and kind humans. Now what do you seek for? We sought for seasons, been very our jungle is not complete without them. Our magic seasons are far more delicate, but worry not. We will guide you. We shall see the leaves of summer, monsoon and winter, adapt them for their return. Honey, ये सब क्यों उठा लाया? हम सीजन को वापस लाने जा रहे हैं ना। विंटर और मॉनसून तो ठीक है, पर ये समर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी मैं आइसक्रीम खाता वो गर्मी में मेल्ट हो जाती है। जो देखो गर्म हवा चलती रहती है। लेकिन इसको साथ क्यों उठा रहा है? सोचता हूँ थोड़ी सी सूरज निकल कबाब खानी चाहिए, शायद वो भी थोड़े से ठंडे हो जाए। जब देखो आग में सामने रहते हैं। इसलिए तो हमारे स्कूल में एसी लगने जा रहे हैं। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। स्टूडियो Great leader of summer, monsoon and winter, here are called. The animal kingdom is in need of your presence and your blessings. Mr. Sun, with your warmness, please return to us. Mr. Snow, with your frosty morning, please return to us. And Mr. Cloud, with your refreshing rain, please return to us. As each leader agrees to return, the stage begins to transform with the arrival of the seasons. सूरज की बाहों में अब है ये, सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की दाग है, आहा, यूं ही आया एक ख्याल है, आहा, पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, ये जिंदगी यही है और यही। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी।
Raindrop bouncing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी, तो नाचो आज छम 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 ना नाचो आज छम 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 What's up? चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, चाहे डूब रहे जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। मैं दीवाना मैं अनजाना, कब से बेगाना, हुआ वारा लेकिन तेरा सबने माना। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, चाहे डूब रहे जैसे चमन चमन, मैं भी मगन मगन चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun, on the highest mountain ever seen दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way. कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, चाहे जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way. हम जो भी हो, वो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। सूरज की बाहों में And gentlemen, the moment has come. The flowers bloom again. The seasons are back in harmony. And the vibrant colors have returned to the animal kingdom. All thanks to the unity of the brave humans and animals. Together, they have healed the land with courage, love, and resilience. The The jungle is our once home, and we stand strong together. The whispered tree would destroy our hope, but look at us now, united and stronger than ever. I think we should thank our guardians, the fairies, for that. Thank you, dear fairies. Without your help,
आजा आजा ओ आजा बाहर आजा अरे भूत राजा बाहर आजा आजा ओ आजा बाहर आजा और सीधी तरह से मान जा नहीं तो मैं बजा दूंगा तेरा बैंड बाजा भूत राजा मुझे खबर बच ना सका कोई आए कितने सबके है मेरे आज कितने एक किधर यार ध्यान किधर है अरे किधर यार ध्यान किधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है देखे जरा पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या चिंता ता चिंता 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 ता चिंता ता चिंता 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 ता Let us applaud the victory of good over the evil. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the wonderful performance. Guide our school towards new heights of excellence. It is under his able leadership and insightful guidance that we continue to grow and achieve milestones year after year. It gives me immense pleasure to invite on stage our respected chairman sir, Mr. Inderjeet Singh Barat, who has always been a pillar of strength and a source of motivation for us all. Sir, we request you to kindly share a few words with us and enlighten us with your thoughts and vision. Let's all welcome Chairman sir with a big round of applause. A very honorable
चीफ गेस्ट ऑफ द डे सरदार अजीत सिंह हुंडल जी एंड एजुकेशनर्स, respected director of Silver Oaks, Barinder Paul Sekom, Mr. Dinav Singla ji, member of the management, and a dynamic leader of Silver Oaks, Sushant City, our principal Nitu Arora ji, and the principals of all other branches of Silver Oaks School, from Jatto, from Dabawali Road, BPL Road, and Pucho. And my dear parents, I would take this opportunity to welcome you all, and my special thanks to our honorable chief guest who has taken out his valuable time to be with us, to see our little Silverians performing, to interact with our parents and appreciate our teachers. I am very thankful to you. The main stakeholders of Silver Oaks, our little ones, our children, the Silverians, what they have performed today, I would like to appreciate the team leader, the team members of Silver Oaks, Sushant City, all staff members, and right each and every person, whether they are the transporters, they are the sports staff, every person who is here in this campus, I would like to appreciate all of them for looking after our children so well. And I would like to have a loud applaud for the parents, those who are all here. Let us applaud ourselves, parents. Without you, I think we have nothing to do. It is only because we have good parents, we have good students, we have good teachers, we all together are able to do what Silver Oaks need to do. Silver Oaks as an institution was born in 2001, its first founders. From a small building, we had around 8 classrooms, a rented house, a rented kothi on the Banana bypass, where we started Silver Oaks. With a mission to create this institute, to make it the best institute, not only of Bathinda, but of the Northern India and in India. That was our main mission, that was our vision. And I have a pride to say that my Silverians, my teachers, my staff has done it. पर ये बहुत कुछ और बाकी है करने ਲਈ। ये सिर्फ ਅਸੀਂ 50% क्रॉस ਕੀਤੇ हैं। सिल्वर ओक्स मेन ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ BPR रोड ਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ दाबाली रोड ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਤੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਮ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਊ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰਮ ਜੈਮ ਸਕੂਲ ਆਲਸੋ। So we took over after the COVID, and then 2 years back we came up with the 5th branch on the Rampura road. Objective purpose ਕੀ ਹੈ? Purpose ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਟੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ ਦੀਆਂ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਰਬਨ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ।
बड़ा सोहना प्रोफेसर साहब ने हुंदल साहब ने सानू आपदे बच्चों की एग्जाम्पल दे के बड़े वधिया तरीके नाल आपां नूं समझाया है, समझाउण दी कोशिश की है कि एज पेरेंट्स साडीआं ड्यूटियां की ने। असीं देखते हैं कि हर पेरेंट दे पहले तो फैमिली छोटियां हो गई ने, फिर डिवाइडेड फैमिलीज हो गई ने, फिर असीं एज पेरेंट्स समय के बदलाव नाल असी हर पेरेंट्स आपदे आपदे कामां च बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। साडा सिस्टम ही इह है कि असी हर टाइम स्ट्रैस रहने हैं, तो उस स्ट्रैस का जिहड़ा इफैक्ट है वो इनडायरैक्टली साडे बच्चों ते पै रहा है। स्ट्रैस असी लै रहे हैं पर उसका इफैक्ट साडे बच्चों ते पै रहा है। असी स्कूल च देखते हैं कई बार बच्चे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ 10 ਕੈਲਗਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਕਲਾਸ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ कि let us not make children to study, let us teach them how to study। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿਖਾਓ ਕਲਾਸ 2 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। पर जे असीं बच्चों को थोड़ा जिहा इंडिपेंडेंट स्टडीज़ लिए भी ध्यान देइए, उन्होंने ट्यूशनां की बजाय तुसीं बच्चों को घर दे विच भी बच्चों को कोशिश करो कि बच्चों को डिसिपलिन च रखो, उन्होंने उन्हों दा पढ़न दा टाइम फिक्स करो। ये नहीं है कि जो देख लिया उहदी बेटा तू पढ़दा नहीं, बेटा तू पढ़दा नहीं। असीं हर टाइम उन्होंने घूरन की बजाय उन्होंने डिसिपलिन च पा के उन्होंने टाइम टेबल दो। उस टाइम टेबल दे विच उन्हां दा खाण दा भी टाइम होवे, उन्हां दा खेडण दा भी टाइम होवे, उन्हां दा टीवी देखण दा भी टाइम होवे, ते उन्हां दा पढ़न दा भी टाइम होवे, ते खास करके अपने कोले टाइम होवे उन्हां नाल बैठ के गल्लां करन दा भी। साडे कोले भी टाइम होना चाहिए कि असीं बच्चों लई कदों टाइम देना है। ये बच्चे सिर्फ तुसीं ये ना समझो कि जिहड़ी एजुकेशन है ये सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़ाना इज एन एजुकेशन। एजुकेशन नूं जे आपां डिफाइन करते हैं तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसैस ऑफ लर्निंग टू लर्न हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी। असीं बच्चों ने सिखाउणा कि तुसीं एक चंगे इंसान बन के एक चंगा समाज किवें सिरज सकते हो। तुसीं देखो कि साडी सोसाइटी कितनी डिस्टर्ब हो रही है, हाँ जी, साडी सोसाइटी च कितना इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, कितना हो रहा है। तुसीं साडे सोसाइटी दे विच अज बच्चे कैनेडा च ने, इन्हां दे मेरा बेटा भी कैनेडा, मेरी बेटी भी कैनेडा। असीं बच्चों को क्यों पेरेंट्स ने कैनेडा क्यों भेजना शुरू किया? बच्चों की जरूरत है सी? नहीं सी। असीं ये समझ रहे हैं कि जिहड़ी साडी सोसाइटी है उस सोसाइटी दे विच ना तो डिग्निटी है, इंप्रूव हो रही है। डिग्निटी की है कि बच्चा कोई भी काम करे, चाहे वो ਜਿਹੜਾ भी काम करता, चाहे छोटा काम करता चाहे वड्डा काम करता, समाज में उसका सन्मान हो। इट इज़ नथिंग बैड। फिर इंटीग्रिटी असी वो समाज सिरजना है, साडे बच्चों को उस लिए समाज नूं दे विच तैयार करना है, वो समाज लिए तैयार करना है, ताकि क्योंकि समाज तो वही ने, वो सोसाइटी वही ने, बच्चे फ्यूचर साडा सोसाइटी है साडी फ्यूचर दी, कि उन्हां च इंटीग्रिटी होवे, ट्रुथफुलनैस होवे, सच्चाई होवे, उन्होंने कोई शक ना करता हो, कोई डाउट ना हो। असी वो सोसाइटी तैयार कर रहे हैं। फिर डिसिपलिन है कि उन्होंने डिसिपलिन हो, पता हो कि जे असी लाइन च खड़ना तो किवें खड़ना है, जे असी कार ट्रैफिक कार चला रहे हैं तो किवें बिहेव करना है। हाँ जी, हुण प्रोफैसर साहब ने दसिया कि उन्होंने देखो पुलिस वाले नूं किवें हैंडल किया, उत्थे बच्चे ने सीख लिया। वो एक डिसिपलिन का पार्ट है। बच्चे ने गलती की स्कूल, उन्हें नाल दी नाल अपोलोजाइज कर लिया। दिस इज डिसिपलिन। सो मैं स्पैशली पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इन्हां चीज़ों से पहला आपां घरे ध्यान देइए, फिर बच्चों लिए आपां अपने आप को एग्जाम्पल बनाइए। तो मैं सिल्वर ओक्स दे विच भी असीं इंश्योर करते हैं, अगे तो भी इंश्योर करांगे, इस पर होर भी फोकस देना है
कि at Silver Oaks we are focusing on dignity, integrity and discipline. ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ, ਐਵਰੀ ਨੁਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫॉर द ਚਿਲਡਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈਣ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ LKG ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ 12th ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 40-50 ਮਿੰਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਸ 40-50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਬਲਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਬੱਸ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਕੂਲ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਟੀਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਹੈਵ ਅ ਕੰਟੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, 2-2 ਟਿਫਨ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਾਣਾ ਭੇਜਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਓਕਸ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਹੁੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਫਸਟ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, they are your teachers. Teacher is a teacher, whether she is right or wrong. Teacher is a teacher. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਆਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲਵੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਕੂਲ। 100% no one is perfect, even we are not perfect, no one is 100% perfect, but please trust the school. If parents trust the school, teachers will be encouraged to do much more better. नहीं हुण हालात ये हो गए ने कि अगे पीटीएम ते जांदे हुंदे सी, प्रोफेसर साहब जदों असीं पेरेंट्स साडे पेरेंट्स टीचर पीटीएम ते जांदे तो डर के जांदे कि जाके पता नहीं की शिकायत मिलूगी जवाब दी। हुण उल्टा है, हुण टीचर्स डरदे ने भी पेरेंट्स पता नहीं आके की शिकायत कर बच्चे ने पता नहीं की शिकायत लाई वे जल्दी करे। उल्टा है, टीचर्स डरदे ने, स्कूल डरदा है, प्रिंसीपल डरदी है। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੂ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, 5-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ वैसे तो शेयर कर रहे हैं कि वन ऑफ द ब्रांचेस 7th क्लास के बच्चे आपस में लड़ पे जो शाम को एक बच्चे के पेरेंट्स ने जाके थाने च रट रखा, थाने पुलिस स्टेशन ने प्रिंसीपल को कॉल कर लिया। वो चंडीगढ़, ठीक है, मैनू फोन आया भी प्रिंसीपल को थाने च लाया। लड़े 7वीं क्लास के बच्चे है, उस तो बाद ऑलरेडी प्रिंसीपल डायरैक्टर ऑलरेडी उन्होंने वार्निंग देती बच्चों को, ठीक है, उन्होंने काउंसलिंग सैशन लिए उन्होंने भेजता। हाँ जी, उत्थे भी डिसिप्लिनरी कमेटी बनी होंगी है, पर शाम को एक पेरेंट जाके थाने जाके रट रहा है। हुण प्रिंसीपल को स्कूल थाने जो फोन जाता है कि जी तुसी शाम को 5:30 बजे थाने जाओ, थोड़े खिलाफ एक कंप्लेंट है, लड़े बच्चे ने। तो मैनू पता लग्या, आई कॉल्ड अप दी कंसर्नड SHO, आई स्पोक टू हिम, आई टोल्ड हिम। वो कहते जी मेरे ध्यान च नहीं है, शायद मैं बाहर है, मैं पता करता। उन्हें पता करके मैं दसिया भी कोई क्लास स्कूल च कोई 2 बच्चे लड़े ने 7th क्लास के ने, तो वो पेरेंट्स ने कंप्लेंट दी है कि दूजे बच्चे ने साडे बच्चे नूं आ क्या, साडे बच्चे नूं आ क्या। मैं उन्होंने कहा SHO साहब हुण तुसीं ये दसो भी स्कूल के बच्चों के फैसले भी हुण थाने च होणगे, फिर डायरैक्टर प्रिंसीपल्स ने की करना है। मैं कहा प्लीज टेल देम कि ये स्कूल की प्रॉब्लम है, स्कूल च बच्चे लड़े ने, तुसीं जाके प्रिंसीपल डायरैक्टर मैडम नाल गल करो। मैं कहा साडे प्रिंसीपल स्कूल थाने च नहीं होणगे, पुलिस स्टेशन नहीं होणगे। वो कहंदा जी बिल्कुल तुहाडी गल सही है। उस टाइम फिर मैं एक पेरेंट नाल गल कीती, उदों पेरेंट के ग्रैंडफादर नाल, बड़ा बच्चे का ग्रैंडफादर से उन्हें गल की। वो कहंदा जी मैं तो आप बड़ा दुखी है, कहंदा मेरे तो कहना जी जदों दा जवाक घरे आया ही प्रैशर है भी आप थाने चलो, टैलीफोन करो, थाने चलो। चलो पेरेंट्स ने भी बुलाया, समझाया, चलो उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। दे फेल्ट कि वी वर रॉन्ग गोइंग टू पुलिस स्टेशन। सो बच्चे ने आपदे आपां नहीं शरारतां कीतियां, बच्चों ने आपदी सोसाइटी दे विच ग्रूम होना है, आपदे एज ग्रुप च वड्डे होना है, उत्थे उन्होंने शरारतां भी करनियां, एक दूसरे नाल लड़ना भी, ये भी एक एक्टिविटी उन्हां लई, ये भी लर्निंग है। इहदे नाल ही उन्हां च पेशेंस टॉलरेंस हुंदे, जे असीं उन्हां नूं इस चीज़ां ते प्रोटैक्ट करांगे, टॉलरेंस ही खत्म हो जू उन्हां दी। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा, काफ़ी ले लिया। मैं पेरेंट्स को एक बार फिर बधाई दिंदा कि तुहाडे बच्चे सेफ हैंड्स ने। एज ए मैनेजमेंट मैं तुहानूं अश्योर करदा कि साडे सिल्वेरियंस नूं असीं कोई ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ I am very thankful to you. I appreciate your support, your efforts with Silver Oaks. Thank you so much and good night and wish you all a good day. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. एक गुड न्यूज़ मैं देनी रहेगी कि पेरेंट्स की बड़े चिर तो आ रही सी डिमांड, बट असी एज ए मैनेजमेंट तक खैर काफ़ी देर तो इस चीज़ को हक तो नहीं सीगे, पर हुण मैनूं लगता है कि मौसम गर्मी नूं देखते हुए नैक्सट ईयर ऑनवर्ड्स असी सारे क्लासरूम AC कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your inspiring words.
and for always guiding us with your vision and wisdom. Your support and efforts continue to motivate us all to strive for excellence. As we move forward in today's celebrations, we are excited to witness the incredible talent and creativity of our students through their performances. With the evil force defeated, the curse on the kingdom is lifted, and the world is beautiful once again. Together we fought bravely and restored our land. Look at the flower blooming and the color shining. Our kingdom is alive again. We have learned that humans and animals are united. They can make this world a beautiful place. The Mother Nature has given us so much, and we are spoiling everything just for our comfort. It's a duty to protect this world from monsters like greed, selfishness, and negativity. Now we have to save our nature. Then let's celebrate the victory. अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। हमको यहाँ से रुखसत किया है, खुशियों से हमको फुर्सत कहाँ है। अपने जहाँ के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहाँ है। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, बारी बाजी को जीतना से आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूके, धरती डोलेगी एक कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूके, धरती डोलेगी एक कदम चूम के। नहीं समझे है वो हमें क्या चाहता है। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे। राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। चाहे तो रख ले सबको नीचे, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरे यार। समझे है वो हमें क्या चाहता है। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। और जानवर मिलकर अपने इस जंगल और इस दुनिया की रक्षा करने लगे, तो बच्चों क्या सीखा आपने इस कहानी से? दादू, now we learn that saving our pet is very important. Yes, Dadu, we learn earning money is good, but not that the cost of Mother Nature. Now we also
future. Just like our brave animals and humans who joined forces to restore their beautiful kingdom. We too can achieve greatness when we stand together to make this world a beautiful place to live. With this, we have come to the end of today's function. अरे अरे रुकिए जनाब, अभी कहाँ चल दिए, अभी तो मजा बाकी है। आपने एनिमल्स की सेलिब्रेशंस तो देख ली, पर पंजाबियों की सेलिब्रेशंस तो अभी बाकी है ना। Remember, no function can truly be complete without the infectious energy of Punjabi dance. So get ready to clap your hands, tap your feet and feel the warmth of our rich culture. Now let's turn our attention to the stage where our talented performers are set to dazzle us with their grace and enthusiasm. Let the music play and the dancing begin. सोहणे देश पंजाब मेरे दी की मैं सिफत सुनावा वगदे पंज दरिया ने इत्थे नाले मौज बहारा डगा ढोल ते जद भी वजदा आउंदे बन बन डारा जोर पटां ते पैंदा भंगड़ा मैं वारे वारे जावां मेरे सोहणे देश पंजाब दे मैं वारे वारे जावां मैं वारे वारे जावां। वफादार है मिट्टी पंजाब वाली, वफादार है खून पंजाबियां दा, ओ यारी इन्हां दे नाल दी नहीं हो किते वैर मनना पऊ पंजाबियां दा। जग्गों बारियां पल्ले विच खूबियां ने जिथे जांदे पछाण बना लेंदे देवी पेट लई किते भी जा बैठन तौर वखरा ही रहू पंजाबियां दा। जे मुंडिया वे मेरे दंद तू
What an incredible burst of energy and joy. The vibrant colors, graceful movements, and infectious enthusiasm truly brought the spirit of Punjab alive on stage. Let's give a huge round of applause to these amazing performers for taking us on a beautiful journey. The beats of the dole, the swirling of the chunnis, and the powerful moves have left us all mesmerized. What a fantastic tribute to the lively culture of Punjab. Gratitude turns what we have into enough. Thank you everyone for being a part of this wonderful celebration. As we come to the end of today's annual day festivities, it is time to express our heartfelt gratitude to all those who made this event a grand success. To extend our sincere thanks, I would like to invite our esteemed principal ma'am, Ms. Neetu Arora, to the stage to present the vote of thanks. Good evening, dear parents. Before I begin, I would like everybody to kindly rise for a standing ovation for presenting this beautiful theme in such a mesmerizing way. They presented a beautiful message of synergy, the unity, and with different performances, they have really done a commendable job. Thank you, everyone. Gratitude is the mother of all virtues. We are truly grateful to the Almighty for His blessings. It's with His divine favor that we have been able to present this show. Once again, a very pleasant good evening to one and all. It's an honor to stand before you to express my sincere gratitude for making this evening a resounding success. Next, I extend my heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Dr. Jasbir Singh Hundal, for gracing us with his presence and insightful word. Thanks a lot, sir, for sparing your valuable time. I'm immensely grateful to our visionary leaders, Chairman Mr. Inderjeet Singh Barar, Director Ms. Baninder Paul Sekho, Management Member Mr. Deenab Singla, and the entire team of Gyan Manthan. Mr. Deepak, Mr. Hartesh Singh, Mr. Jitinder Singh, Mrs. Neetu Bansal, Mrs. Mamta Bhargav. Your unwavering trust and support have been instrumental in making this event possible. Thank you, everyone. I would also like to thank the principals of sister schools for their continuous support and cooperation. My dear parents, creating a spectacular show like this is a collaborative effort. The Silver Oaks team has truly exemplified the power of teamwork, and I take pride in introducing the talented individuals who brought these performances to life. As per the sequence of events, I would like to call my teachers turned choreographers to the stage. So put your hand together for Mr. Sarabjit Singh first. For the school live musical band, and Mr. Deepak Sharma for the school march band. Choreographed the celestial praise of Ganpati presented by class 2D. Ms. Sudha guided the tiny tones of LKG in the delightful welcome dance, Tiny Rhythms. Ms. Mandeep and Ms. Isha masterminded the enchanting Joy of Kingdom with the youngest class nursery and grade 2 students. Ms. Anchal conjured the spooky magic of the witch spell with class 2nd B. Ms. Amanpreet created the magical world of Fairyland Fantasia with grade 2nd C. Ms. Sapna prepared the inspiring, vibrant, reviving rainbow performance presented by UKGA. Ms. Geetu brought the colorful Bloom Symphony to life with UKGB. Ms. Priya led the melodious Serenade of Seasons with grade 1A. Ms. Ekta and Ms. Renu orchestrated the epic battle of combat, good versus evil, with grade 2nd A. Ms. Kamalji and Mr. Anshu concluded the evening with the celebratory
by the students of class 1B. And of course, no event in Punjab is complete without the rhythmic energy of Dhol. So a big round of applause for Miss Amandeep Sharma with an enthralling performance in Dhol Dhamaka by grade 1C. Ladies and gentlemen, now presenting Mr. Sumit and Ms. Shikha, the master choreographers for all the acts, very dedicated, hardworking and passionate teachers. Let's put our hands together for both of them. Let us not forget the unsung heroes behind the scenes. Presenting the very talented and creative prop team led by Ms. Rekha and Mr. Sandeep, along with Ms. Ruchi Priya, Ms. Cecilia Hedger, Ms. Mandeep, Ms. Veerpal. As you can see, the entire ambience they transformed into a magical realm. The hard-working costume team, Ms. Simarpreet and Ms. Kritika. Next, I would like to call on stage our technical team, the entire backstage crew and the script writers for their invaluable contributions. The team behind the show, Ms. Naman, Ms. Rupali, Ms. Sandeep, Mr. Deepak, Ms. Ravinder and Ms. Jyotsna. And all the MCs who were trained to speak very confidently and eloquently under the guidance of Ms. Surbi. I would like to call all the actors, Manvik, Kanan, Gloria, Sargun, Harpatevi, Nehmati, Kunj, Gurnivas, Divesh and Ananthi. I also want to acknowledge the talented anchors who hosted today's show, Ashreef, Jasmine and Bhavika. I would also like to acknowledge Master Parampreet, Balam Pradeep, Aryan, Jasmeet and Ms. Ashna, students of class 9th and 10th for their excellent work as volunteers. The list does not end here. There are other members who supported behind the curtains to make this show a successful one. We got to go that way. We got to go that way. कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं. जाए जहाँ भी लगे जिंदगी. We got to go that way. We got to go that way. हम जो भी हो जाने दो. हम बेफिक्र चलते रहे. दिल से कहो, कहते रहो. हम बेफिक्र चलते रहे. हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता. सारे ज़माने को है ये पता. They know that we don't care. They know that we don't care. अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ. सुबह किसी की हम है कहाँ. You know that we don't care. You know that we don't care. हम जो भी हो जाने दो. हम बेफिक्र चलते रहे. दिल से कहो, कहते रहो. हम बेफिक्र चलते रहे. Big round of applause for all the MCs. रुकेगा कभी ये सफर यूं ही
चलता रहे हवाएं कहे सुन जरा. Parents, how was the story? Did you like the story? Now I would like to present the brain behind the show, the concept. A very innovative and creative pillar of the school, Mrs. Kimi Agrawal, pre-primary coordinator, who actually conceptualized the entire function of today. A fountain of energy and dynamism. Let's give her a big round of applause. I would also like to acknowledge the unconditional support provided by Ms. Anita Jain, Academic Coordinator, and Ms. Raman Narula, Activity Coordinator, for all the back-end support to make this event successful. My heartfelt thanks to the admin team for always being there with a helping hand, quick solutions, and an unwavering positive attitude. Their contributions are invaluable and I truly appreciate their hard work. I also thank the dedicated team of School Cabinet Council for their help in maintaining the discipline. I would fail in my duties if I don't acknowledge the support given by the family members of all of us. Because of their cooperation, me, my staff, support staff, and other team members could devote their time and energy for this function. I am truly indebted to the unwavering support of all well-wishers and our parents. Yes, dear parents, your presence and encouragement have made this evening truly special, and I mean it. I also extend my gratitude to our support staff, including our Didis, Malis, security guards, and drivers, for their tireless efforts in making this event a reality. सभी दीदियों, मालियों, ड्राइवर वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबके सहयोग से यह फंक्शन बहुत अच्छे से हो पाया. I also thank Dashmesh Lighthouse for the stunning lighting and the sound, Sham Tent House for the elegant setup, and Shore Security for ensuring our safety, and Shanti Color Lab for capturing the beautiful moments of this evening. To everyone who contributed to the success of this Founders Day celebration, thank you from the bottom of my heart. It's not possible to take everybody's name and call here, but your hard work, dedication and passion have made this event truly memorable. I would like to end with these two lines. अभी तो सफर शुरू किया है, अभी तो सफर शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है. अभी तो नापी है गज भर जमीन हमने, अभी नापना आसमान बाकी है. Thank you. Good night. May God bless you all. Thank you so much, ma'am, for your thoughtful words and for guiding us throughout this memorable event. Your support and encouragement mean a lot to all of us. Dear parents, a big thank you. You are our biggest supporters, and your constant support and trust in us motivates us to continue to strive for excellence. Thank you for being here today and celebrating this milestone with us. I would also like to thank our principal ma'am, Ms. Neetu Arora, for her constant guidance and motivation that helps the students and the staff to aim for the best. Your leadership continues to inspire us. With that, I would like to bring this evening to a close. But before we leave, let's give one final round of applause to all who contributed to the success of this event. Your hard work behind the scenes in preparing the students and ensuring the event runs smoothly doesn't go unnoticed. Without your dedication and effort, none of this would have been possible. As we conclude today's program, we request everyone to please rise for our national anthem. Let's stand together in respect and pride for our nation. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे.